हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफी लंबे समय के बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा, कुछ लोग भूल गए हैं अंदाज हमारा, लगता है आना पड़ेगा मैदान में दोबारा। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। जी हाँ, कोई भी आलतू फालतू आदमी आके, कोई भी महंगा महंगा आलतू फालतू टेढ़ा मेढ़ा आदमी आने के बाद में इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोफेशन के बारे में बोल के चला जाता है, चाहे उसका अपना खुद का बैकग्राउंड कैसा भी हो। लेकिन वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में, इतने बड़े बेहतरीन प्रोफेशन के बारे में सोशल मीडिया पे आता है और कुछ भी भोंक के उल्टा सीधा चला जाता है। चाहे उसको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं आता हो या नेटवर्क मार्केटिंग का उसको एन भी नहीं आता हो, लेकिन खाली व्यूज पाने के लिए, खाली अपने चैनल का रीच बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में उल्टा सीधा बोलता है और चला जाता है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लोगों को नेगेटिव बातें सुनने में, उनको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ज्यादा मजा आता है। पॉजिटिव बातें कम सुनते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा सुनते हैं। वैसे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, नंगी पुंगी वीडियो ज्यादा देखेंगे, सीखने और सिखाने वाली वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा ये बात करना चाहता हूं कि भाई पहले इस इंडस्ट्री के बारे में सही से जानकारी ले लो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है, खतरनाक होती है। पहले पूरा स्टडी कर लो इस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन नहीं कर रहा हूं। पहले आप थोड़ा देख लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें सिर्फ मुंडी जोड़ी जाती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। उनका ना तो अपना कुछ प्रोडक्ट है, ना कोई अपना खुद का उनका वजूद है, मनी सर्कुलेशन पे काम कर रही है। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं, वो मेरा प्रोफेशन भी नहीं है। तो मैं उस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसका अपना खुद का प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चर प्लांट है, खुद का यूनिट लगा हुआ है, खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और खुद ही सेल करती है। ऐसी कंपनी का मैं समर्थन करता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, खुद का मैन्युफैक्चर है और खुद ही उसको सेल करती है। ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पहले आप सही से जानकारी ले ले, समझ ले, तब जाने के बाद में किसी भी प्रोफेशन के बारे में तब जाके बोले। और ऐसे ऐसे आदमी बोल रहे हैं जिनका अपना खुद का बैकग्राउंड नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करती है। उसके लिए गवर्नमेंट है, सरकार है, आप उसके लिए बीड़ा मत उठाओ। देखिए, सही गलत हर जगह होते हैं, कामयाब और नाकामयाब लोग जो है वो हर जगह होते हैं। मान लीजिए आपने जो है पढ़ाई करी है, बीएससी करी है, एमएससी करी है, नर्सिंग करी है, या मान लीजिए एमबीबीएस का, तो सारे के सारे लोग सक्सेस नहीं होंगे। ना सारे के सारे लोग टीचर बनेंगे, ना सारे के सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, ना सारे के सारे लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ फेल भी होंगे। तो वैसे ये इंडस्ट्री भी है, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। पहले सही से समझ लो डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। तो फालतू की बकचोदी या सोशल मीडिया पे आने के बाद में उल्टी सीधी बात ना करे तो आपके लिए बेहतर है। हमने आपके प्रोफेशन के बारे में बोला कि जितने भी ये नचनिया है ना, या जितने भी ये टेढ़े मेढ़े आदमी है जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट्स बना रखा है, तुम्हारी हरकतें क्या भाई? हमने तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बोला कि तुम कैसे सोशल मीडिया पे आने के बाद में बकचोदी करते हो, ऐसी ऐसी गालियां भद्दी भद्दी बातें करते हो कि अपनी फैमिली के सामने फैमिली के माता पिताओं के सामने बैठ के उसको देख ही नहीं सकते हैं। जो आप कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट के डीपली में जाइए और मुझे बताइए, क्या उस कंटेंट को आप अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ, माता और बहनों के साथ में बैठ के देख सकते हैं? इतने सड़े सड़े कंटेंट आप बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो प्रोफेशन आपका अच्छा है? इंस्टाग्राम पर आके मुजरा कर रहे हो, नाच रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, वो प्रोफेशन आपका अच्छा है? हमने तो आपके प्रोफेशन के बारे में नहीं बोला भाई। और आप सिर्फ इतना इसलिए बोल रहे हैं ताकि भाई इस इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो खामोश रहते हैं, उनको बताया कि सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, उनको बताएगा, वो इसलिए खामोश रहते हैं। उनको पता है कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो इसलिए आप पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आपको बढ़ावा मिल रहा है। उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी भौंक के चले जाते हो। तो पहले सही से समझ लो भाई। और मुझे एक बात बताइए, इस प्रोफेशन में जितने भी सारे लोग हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग में जो काम कर रहे हैं, वही काम हम बाहर भी कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट होते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए, ये प्लान समझा देता हूं। इसको आप समझ ले पहले। ये है डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, डीएमपी, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। और इधर जो आप कर रहे हैं वो है टीएमपी,
ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, ये आप भी कर रहे हैं, पर थोड़ा फर्क समझ लीजिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान होता है परंपरागत बाजार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला चला आ रहा है। अब मान लीजिए हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बाहर में जो है मान लीजिए कोई आप साबुन खरीदते हैं, देखिए हमारी कंपनी के मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट होता है, जैसे ये साबुन है, बस एग्जांपल के लिए ये तेल है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बाहर में आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी साबुन लेते हैं, सरफ लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, कुछ भी लेते ही तो है ना, बराबर वाली परचून की दुकान से। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक साबुन लेकर आए, नहाने का साबुन, उसकी कीमत 10 रुपए मान लीजिए, मात्र 10 रुपए, 10 रुपए का वो आप साबुन लेकर आए, तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए और सोचिए कि जो 10 रुपए का साबुन आप दुकान पे से लेकर आए हो, क्या वो साबुन 10 रुपए का है? नहीं, उसको बनाने में जो लागत आई होगी वो अप्रोक्स मान लीजिए 3 रुपए आई होगी। कितने रुपए? 3 रुपए की लागत आई होगी, लेकिन वो साबुन मिला आपको 10 रुपए में, 7 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले गए। 3 रुपए के प्रोडक्ट के आपने 10 रुपए दिया। सोच रहे हो कि ये तो जाहिर सी बात है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लान है, चला चला आ रहा है। तो यहां पर होता क्या है, जिस परंपरागत बाजार से हम और आप लोग चल रहे हैं, उसमें होता क्या है कि 3 रुपए का साबुन कहां बना? कंपनी में बना। तो डायरेक्टली हम कंपनी से तो साबुन नहीं लेकर आते हैं भाई, तो कंपनी ने 3 रुपए का साबुन बनाया, तो उसने जो इतना सारा पैसा लगाया है, प्लांट लगाया है, तो वो मुनाफा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लगाया है, तो उसने 1 रुपए का कमीशन लिया। कितने रुपए का? 1 रुपए का कमीशन लेने के बाद में उसने स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको साबुन दे दिया 4 रुपए का, 1 रुपए का कमीशन दे दिया। जो इस कंपनी का साबुन है, जिस भी कंपनी का साबुन हो, उसने स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार है, बंगाल है, ऐसे स्टेट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कंपनी वाले ने उसको 1 रुपए का मार्जिन लेके दे दिया। अब हम जो है स्टेट वाले से भी साबुन नहीं लेके आते हैं, स्टेट वाले ने किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको साबुन दे दिया 1 रुपए का कमीशन लेने के बाद में। ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट वाले से भी नहीं लेके आते, हम डिस्ट्रिक्ट वाले से भी साबुन नहीं लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाले ने 1 रुपए का कमीशन लेके दे दिया सिटी वाले को, जो सिटी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब हम सिटी पे नहीं लगाते, मान लीजिए हम गांव देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं, तो शहर में ही जाएंगे साबुन लेने के लिए, 10 रुपए का साबुन नहीं लेकर आएंगे, 50 रुपए का किराया भी लगा देंगे। तो सिटी वाले ने दे दिया होलसेलर को, होलसेलर ने 1 रुपए का माल दे दिया, ये दे दिया दुकानदार को, रिटेलर को, जहां से हम लेके आते हैं। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 6 रुपए ये यहाँ पर आपके चले गए। इन्होंने मान लीजिए 1 रुपए का कमीशन भी साबुन पे लिया, तो यहाँ पर चले गए। अब हमको पता कैसे चलता है? अब यहाँ सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी साबुन का बिक्री बढ़ाने के लिए तो ये किसी एक ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करता है जिसको सारी दुनिया जानती हो, जो सेलिब्रिटी हो। अब सेलिब्रिटी से इनका कांटेक्ट होता है, उनसे इनकी डील होती है और बोलते कि भाई आपको हमारे साबुन का प्रचार प्रसार करना है। यहां सबसे बड़ा झोल है, यहां आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आता है, वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, और वो बोलता है कि भाई वो साबुन का प्रचार इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये वाला साबुन लगाइए और मेरी तरह गोरा बन जाइए, मेरी सुंदरता का राज, मेरी खूबसूरती का राज जो है वो ये साबुन है, मैं जो इतना ज्यादा खूबसूरत हूँ वो साबुन की वजह से हूँ। ये यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ को हम नहीं पकड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए कि कोई भी सेलिब्रिटी, जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है, शाहरुख, सलमान, या करीना है, ऐश्वर्या है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो 10 रुपए के साबुन से नहाते होंगे? क्या उनकी खूबसूरती का राज जो है वो 10 रुपए का साबुन? नहीं, वो आपको भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ जाके इनसे बोलो कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मेरे भाई, उस 10 रुपए के साबुन से इनका कुत्ता भी नहीं नहाता है, समझ रहे भाई? इनके कुत्ते के लिए साबुन भी विदेशों से आता है, लेकिन आप इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप तो बोलेंगे ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसको आपको पता भी नहीं है। तो 1 रुपए का कमीशन जो है वो इन्होंने इसको दे दिया। तब ये जो साबुन है 3 रुपए का बन गया 7 रुपए का, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 3 रुपए का बना। तब जाके ये साबुन हमको मिला 10 रुपए का। ये सिर्फ एक साबुन का एग्जांपल है। ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत प्रोडक्ट आप लेते होगे। साबुन ले लो, सरफ ले लो, तेल ले लो, कपड़ा ले लो, जूता ले लो, चप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा ही मार्जिन जाता है वो। और आप किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, चाहे दुकानदार से जुड़े हुए, किसी चीज से भी जुड़े हुए हो। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। और वही दूसरी तरफ मान लीजिए डीएमपी, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। इसमें क्या होता है? सीधा मैन्युफैक्चर
जो कस्टमर होता है, यहाँ पर कस्टमर है और यहाँ पर कंपनी का मैन्युफैक्चर प्लांट है जहां पर साबुन बन रहा है। तो यहाँ पर भी साबुन को बनाने में सेम उतनी ही लागत आती है। 3 रुपए का साबुन जो है वो 10 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पर जो ये पैसे कमा रहे हैं, स्टेट वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला, सिटी वाला, होलसेलर वाला, रिटेलर वाला, जो ये पैसे कमा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पोस्टर होती है, लेवल होती है। मान लीजिए ABCDEF, ये उनकी कंपनी की पोस्टर होती है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो जो 1-1 रुपए का मार्जिन कमाते हैं, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करने में उनको वो मार्जिन मिलता है। ये होता है DMP, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो मैं ऐसी, और दूसरी बात, जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो बोलते हैं फालतू चीजें, जिनका अपना खुद का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भाई ना इनको शर्म आती है ना इनको सैलरी आती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, भाई हमको शर्म तो खैर आती ही नहीं है, लेकिन सैलरी भी नहीं आती है। सैलरी होती है तनख्वाह, हमको तनख्वाह नहीं आती है, हमको कमीशन आता है। क्या आता है भाई? कमीशन। सैलरी इनको नहीं आती है, इनको कमीशन आता है, इनको परसेंटेज आता है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर 1% झूठ हो तो मैं 1 नहीं 2 बाप का। समझ रहे भाई? इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट सेल करने का काम है। ये साबुन है डायरेक्ट सेलिंग का, ये तेल है डायरेक्ट सेलिंग का। आप इसको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, या मान लीजिए आप अपनी आईडी बना लीजिए, और आईडी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में पैसे लग के नहीं बनती है, फ्री में बनती है। आधार कार्ड आप लगा दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद आप इसको सेल कीजिए। जब आप सेल करेंगे तो हैंड टू हैंड वाला जो मार्जिन है वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। डीबी में लेंगे, एमआरपी में बेचेंगे, तो जो भी 50-100 रुपए का जो मार्जिन होगा वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। उसके बाद भी जो इसके पॉइंट्स वैल्यू होंगे, किसी में आईपी होते हैं, किसी में एसपी होते हैं, किसी में पीवी होते हैं, उसका जो कमीशन है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अगर आपको कमीशन नहीं आए, पैसा नहीं आए, तब जाके आप बोलना। ट्राई करके देख लेना भाई। विश्वास 3 तरीके से होता है, या तो सुन के होता है, अगर आपको सुन के नहीं हो रहा तो देख के हो सकता है, देख के नहीं हो रहा तो करके हो सकता है। तो फ्री में आईडी बनवाने के बाद इसको सेल करें और पैसा नहीं आए, तब जाकर इस इंडस्ट्री के बारे में बोलना। दूसरी बात बोलेंगे कि भाई हम ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करेंगे। दुनिया में हर काम बेचने का है। दुकानदार अपना सामान बेच रहा है, टीचर अपना टैलेंट बेच रहा है, डॉक्टर अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस है वो बेच रहा है। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमा रहा है। और बड़े बड़े जो एक्टर है ना, जो क्रिकेटर है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, वो भी बेच रहे हैं। कोई नवरत्न तेल बेच रहा है, कोई विमल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही है। अक्षय कुमार है, टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं, पैड बेच रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना भाई, वो पैसे के लिए कर रहा है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। टाटा, अंबानी, अडानी, ये हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई सिम बेच रहा है, कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई डीजल बेच रहा है। तो बेचने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। तो ये बात हकीकत है, इनको शर्म तो आती ही नहीं है, लेकिन सैलरी भी नहीं आती है, इनको परसेंटेज आता है, कमीशन आता है। तो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचे, तब जानने के बाद में कुछ बोले भाई साहब। ठीक है? तो आइंदा जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जितनी भी आने सोशल मीडिया पर आने का बकचोदी करता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उसका बीड़ा आप मत उठाइए। सरकार है उसके लिए, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। समझ रहे भाई? तो कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचे, तब जाकर कुछ बोले। और बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो भाई, तो किसी भी डायरेक्ट सेलर जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप एक दूसरी कंपनी की बुराई ना करें। किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, जिसका अपना खुद का मैन्युफैक्चर है, अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी कंपनी की बुराई करेंगे तो होती तो डायरेक्ट सेलिंग की ही बुराई है ना भाई। अब लगे पड़े हैं ये लोग भी एक दूसरे की बुराई करने में, जिसकी वजह से ये जो है हमारे एक कमजोर कड़ी है। तो जितने लोग हैं भाई इस चीज पर ध्यान दें। और दूसरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के पास में शेयर कर दो जो बोलते हैं कि न शर्म आती है, न सैलरी आती है, भाड़े का कोट है, भाड़े की गाड़ी है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो वो सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना उनको जानकारी है, जितना उनको पता है। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे ये इंडस्ट्री फेमस हो रही है भाई। ठीक है भाई? तो वीडियो को उन लोगों के पास में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।